हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आ गए हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1, 2, 3 कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4th और 5th करेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ कीजिए या पहले एक बार देख लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर चेक कीजिए। आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास 11 टीएस ग्रेवाल अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पर्टिकुलर इक्वेशन क्या है हमारी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबसे पहले ऊपर हमें ये लिखना है, फिर हमें एक बार क्वेश्चन को रीड करना है कि कितने इसमें टर्म्स दे रखी हैं। 3 दे रखी हैं बेटा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। सोल्ड गुड वर्थ मतलब होता है कीमत, उसकी कीमत थी कॉस्ट 10,000 और वो बेचा है 12,000 में। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000, ठीक है। 3 चीजें इसके अंदर हैं। सबसे पहले एक तो कैश, असेट्स में हमारे सबसे पहले क्या आएगा, कैश। फिर हमने बिजनेस जो स्टार्ट किया वो गुड्स के साथ भी किया है। गुड्स के लिए क्या वर्ड आता है, स्टॉक। फिर उसके बाद हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा है, तो हमारे पास फर्नीचर आएगा। हमारी असेट्स है ये फर्नीचर, ठीक है। अब देखिए फर्नीचर आपने उधार खरीदा है ना, तो क्रेडिटर्स। और क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक ही क्रेडिटर मतलब क्रेडिट परचेस किया है, सिर्फ फर्नीचर, माल वाल नहीं खरीदा है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर प्लस कैपिटल। बट जरूरी नहीं है, अगर आप सिर्फ क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं तो भी चलेगा। क्रेडिटर मतलब क्या होता है बेटा, जिन लोगों से या जिन फर्म से हम माल उधार खरीदते हैं, क्रेडिट परचेस करते हैं, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि हमें उन्हें पैसा देना होता है, पेमेंट करना होता है ना। तो सिर्फ क्रेडिटर वर्ड यूज करेंगे तो भी चलेगा, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर लिखा है तो भी चलेगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड, पूरा लिखेंगे, विथ कैश एंड गुड्स। बिजनेस स्टार्टेड ही किया है कैश और गुड्स। कैश कितना, 1 लाख। गुड्स कितने, 20,000। फर्नीचर की वैल्यू अभी 0 है। क्या सिखाया है मैंने आपको स्टार्टिंग के ट्रांजैक्शन में, कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो जो चीजें हम बिजनेस में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है। तो कैश अभी 0 था, हमने बिजनेस में लगाया, 1 लाख से हमारा कैश बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया। फर्नीचर की वैल्यू 0 है, अभी हमने फर्नीचर नहीं परचेज किया है, इधर भी 0। और कैपिटल हमारा देखो प्लस के नीचे ही प्लस लगाएंगे। और हमने बिजनेस में कितना लगाया, 1 लाख रुपए का कैश, 20,000 का है स्टॉक। तो हमारी कैपिटल यानी कि बिजनेस को 1,20,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी। जब हम कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस की ड्यूटी होती है वो आपको रिटर्न करके देगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैपिटल एक तरह से क्या होती है, लायबिलिटी। तो कैपिटल कितने से, 1,20,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड वर्थ 10,000 फॉर कैश 12,000 रुपीज। सबसे पहले वर्थ मतलब कॉस्ट, कितने का माल है, 10,000 का। बेचा कितने में है, 12,000 में। 10 का माल 12 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,000।
प्रॉफिट किसमें प्लस होता है? कैपिटल में। सबसे पहले माल को बेचने पर यदि प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी। अब आपको कितने रुपए मिलेंगे कैश में? 12,000। जब आप माल बेचते हो तो आपके पास पैसा यस आता है, तो कैश बढ़ेगा। और आपने माल बेचा कितने का? 10,000 का, तो 10,000 से स्टॉक आपका जो माल था वो 10,000 से कम हो जाएगा। बेचा 12 में है पर उसकी कीमत कॉस्ट 10 है, तो कितने कम होंगे? 10,000। दूसरी बात, हम माइनस का साइन नहीं लगाते, हम ब्रैकेट लगाते हैं जिससे वो माइनस होगा। अभी फर्नीचर 0, इधर भी 0, लाइन खींचेंगे बेटा, ठीक है, 2 ट्रांजैक्शन के बाद। और यहां क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। पहले 1,12,000 हमारे पास और आ गए, 1,12,000, 20 का माल था, 10,000 का बिक गया, 10,000 प्लस 0 0 और 1,22,000। LHS और RHS दोनों साइड इक्वल चल रही है, 1,22,000 इधर भी हो रहे हैं और 1,22,000 इधर भी। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन बेटा, थर्ड, फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदा है। कितने का? 30,000 का। 30,000 का उधार फर्नीचर खरीदा। उधार खरीदा है, कैश में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी। 30,000 रुपए से हमारे पास फर्नीचर आ गया। कितने रुपए से आया? 30,000 से। और 30,000 रुपए हमें क्रेडिटर को पे करने होंगे। कौन से क्रेडिटर को? फर्नीचर वाले को, जिससे हमने उधार फर्नीचर खरीदा है, उसको हमें 30,000 रुपए देने हैं। तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं है। जब भी उधार माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ते हैं। अगर कैश में खरीदेंगे तो कैश कम हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो इस तरह से दूर दूर लिखेंगे तो सामने वाले को नीट एंड क्लीन समझ में भी आ रहा है, नीट एंड क्लीन दिख भी रहा है। न्यू इक्वेशन क्या है बेटा? अब हमारे पास कैश कितने का है? 1,12,000, स्टॉक 10,000, 30,000, टोटल एसेट्स कितने की हो गई? 10 और 30 40, 40 50, 1,52,000 टोटल एसेट्स। और इधर 30 प्लस 120, इधर ऐसे ही लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज में 30,000 के क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल 1,22,000। तो 1,52,000 इधर भी है, 1,52,000 इधर भी है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 3 ट्रांजेक्शन से सिंपल थे, ये सारे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। इसमें ट्रांजेक्शन हमारे पास 7 हैं बेटा। सबसे पहले तो बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश इंक्रीज होगा, तो सबसे पहले कैश तो लिख लें, है ना। फिर अगला है परचेज गुड फॉर कैश, नगद माल खरीदा, तो स्टॉक इंक्रीज होगा, तो प्लस स्टॉक। फिर उसके बाद उधार माल खरीदा है तो क्रेडिटर इंक्रीज होंगे,
फिर सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10,000 और हमने 12,000 में बेचा है। और फर्नीचर खरीदा है उधार, तो फर्नीचर असेट से हमारी, और क्रेडिटर को पेमेंट किया, सैलरी दिया, मतलब इसमें हमारे पास क्या क्या मिलेगा हमें, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, ठीक है। एक माल खरीदा उसके क्रेडिटर्स हैं और एक हमने फर्नीचर खरीदा उसके, तो हम इसमें लिखने से अच्छा है हम दो लिख देते हैं, एक क्रेडिटर माल वाले हो गए और एक क्रेडिटर्स कौन से हो गए, फर्नीचर वाले। क्रेडिटर फॉर फर्नीचर पूरा लिख लीजिएगा, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। दो क्रेडिटर क्यों बेटा, वैसे तो बैलेंस शीट में टोटल क्रेडिटर्स एक में ही आएंगे प्लस होकर, बट आपको समझाने के लिए कि एक क्रेडिटर जिनसे हमने माल खरीदा है और एक क्रेडिटर कौन से वाले हैं, जिनसे हमने उधार फर्नीचर खरीदा है। लाइन खींची हम लोगों ने और अब हम हमारे ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। अभी सबकी वैल्यू क्या है, 0 0 0 0 0 0। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, बिजनेस। मोहन ने कितने रुपए से, 50,000, तो कैश 50,000 से, स्टॉक की वैल्यू 0, फर्नीचर की वैल्यू 0, क्रेडिटर 0, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 0 और कैपिटल में 50,000। सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शंस पढ़कर क्या क्या आने वाला है ऊपर लिखना है। फिर सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज होते हैं और बाकी सबकी वैल्यू अभी 0 है। सेकेंड ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे। अगला ट्रांजैक्शन, हमने नगद माल खरीदा 30,000 का, परचेज गुड फॉर कैश। सोचो माल खरीदेंगे तो हमारे पास माल आएगा, स्टॉक बढ़ेगा। फिर नगद खरीदा है तो 30,000 रुपए हमारे पास से चले जाएंगे, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 30,000 हमारे पास से चले जाएंगे। बाकी इधर कोई इंपैक्ट, राइट हैंड साइड नहीं, उधर कोई इंपैक्ट पड़ा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि कैश कम हो गया और स्टॉक बढ़ गया, तो वैल्यू तो 0 ही है इधर। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, अच्छा यहां लिखना है, परचेस्ड गुड फॉर कैश। न्यू इक्वेशन, जब भी दो इक्वेशन हो जाएंगी उसके बाद आपको हर बार न्यू इक्वेशन लिखना है। तो 50 में से 30 गया, 20, 30 प्लस 0 0 0 और ये 50। LHS और RHS दोनों साइड इक्वल। थर्ड ट्रांजैक्शन बेटा, थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड ऑन क्रेडिट 20,000, 20,000 का उधार माल खरीदा, तो 20,000 से स्टॉक बढ़ेगा, कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है तो कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। फर्नीचर पे अभी कुछ नहीं हुआ, क्रेडिटर उधार खरीदा है ना, तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें 20,000 रुपए उन्हें पे करना है। और क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर में कुछ नहीं और कैपिटल में अभी कोई फर्क नहीं हुआ। फिर न्यू इक्वेशन, 20,000 प्लस 50 प्लस 0, 20 प्लस 0 प्लस 50। नगद खरीदा था तो कैश कम, उधार खरीदा
तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। फोर्थ, सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कितना 10,000, 10,000 का माल, कितने का माल 10 का माल आपने कितने में बेचा है 12 फॉर 12,000। अभी हमने किया था 10,000 का माल हमने 12,000 में बेचा है, कॉस्ट है 10,000 और बेचा 12,000। सबसे पहले नगद बेचा है, क्यों? क्योंकि नाम नहीं मेंशन किया है कि किसे बेचा है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन में पैसे हमारे पास नगद आएंगे। जब भी हम माल बेचते हैं नगद तो हमारे पास पैसे आएंगे प्लस 12,000, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, लिख भी देंगे तो चलेगा, प्लस 12,000। फिर कितने का कॉस्ट है 10,000, तो स्टॉक में से 10,000 कम हो गए, पैसे आएंगे 12,000 और माल कम हुआ है 10 से, तो 2,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है बेटा? कैपिटल में। कितने रुपए से? 2,000। 2,000 कैसे आए मैम? माल की कीमत कितनी थी 10, बेचा कितने में 12, सिर्फ 2,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट होने से कैपिटल। जो भी नए स्टूडेंट्स हो ना, तो पहले प्लीज बेटा फर्स्ट वीडियो एक बार जरूर देखना, आई बटन पे भी मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने ट्रांजैक्शन समझाए हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन से हमारा बैलेंस इंक्रीज होता है और कौन से डिक्रीज। अगर आप उस वीडियो को देखकर फिर क्वेश्चन करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर न्यू इक्वेशन, 20 में 12 जुड़े 32, यहां माइनस होगा 40, फिर 0, फिर 20, 0 और ये हो गया 52,000। चेक करके देखें, इधर 72 हो रहा है, इधर भी 72। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बॉट फर्नीचर। अब आपने फर्नीचर खरीदा है ऑन क्रेडिट, कितने रुपए से? सिर्फ 2,000 का फर्नीचर खरीदा है। बॉट मतलब बेटा खरीदना होता है। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार फर्नीचर खरीदा, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, स्टॉक नहीं, फर्नीचर बढ़ेगा क्योंकि फर्नीचर खरीदा है ना, फर्नीचर। और हमने क्रेडिटर्स लिखे हैं अलग से, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। ये कौन से क्रेडिटर हैं? फर्नीचर वाले, जिनको हमें फर्नीचर वाले को पैसा देना है। जैसे कई बार हम सामान खरीद के लाते तो मेंशन करते ना, वो रामलाल सन्स से खरीदा है, अरे वो मेसर्स ब्रदर्स से खरीदा है ना। तो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, जिनसे हमने फर्नीचर खरीदा है, उन्हें हमें कितने रुपए देने हैं? 2,000। तो 2,000 से हमारे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर इंक्रीज हुए, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ क्योंकि क्रेडिटर में ऐड हो गए। न्यू इक्वेशन, 32 प्लस 40 प्लस 2 22 और 52, मतलब 74। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड कैश टू अ क्रेडिटर। हमने किसको पेमेंट किया? क्रेडिटर को। अच्छा, अब कौन से क्रेडिटर को पेमेंट किया ऐसा बोला है क्या? नहीं, तो हम कौन से वाले क्रेडिटर को मानेंगे? गुड्स वाले फिलहाल। पेड कैश टू क्रेडिटर, पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000, क्योंकि उनको तो सिर्फ फर्नीचर वाले को तो हमें 2,000 ही पे करने हैं। तो ये कौन से वाले हो गए? ये वाले क्रेडिटर, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। क्या खरीदा है? उधार माल।
उन क्रेडिटर्स को हमने 15,000 रुपए दे दिए। कितने दिए? 15,000 रुपए कैश। तो मेरा कैश 15,000 से कम हो गया और स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं, फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं। क्रेडिटर्स 15,000 से कम हो गए। क्यों? क्योंकि 15,000 रुपए हमने दे दिए। जो क्रेडिटर्स हमसे 20,000 रुपए मांग रहे थे, हमने उन्हें 15,000 रुपए दे दिए। यहां 0 और यहां 0। न्यू इक्वेशन, ठीक है, ये एब्रीवेशन नहीं लिखे आप, पूरा पूरा लिखें बेटा। 32 में से 15 गए तो 27 नहीं 17। 12 में से 5 गया 7, 2 में से 1 गया 17,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, फिर 20 में से 15 गए 5, 2 और 52। लास्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड 1,000। जब भी कोई एक्सपेंसेस पे करेंगे, कोई सा भी एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, कोई सा भी एक्सपेंसेस पे करें, सैलरी पेड कितना? 1,000। तो कैश कम होगा बेटा। क्या कम होगा? कैश। और क्या कम होगा? कैपिटल। बाकी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जब भी एक्सपेंसेस पे करेंगे, कैश और कैपिटल दोनों डिक्रीज। और जब भी इनकम रिसीव्ड होगी तो जो भी सैलरी रिसीव्ड, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, तो कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। तो बाकी पर कोई इंपैक्ट नहीं। तो हमारा आंसर आया है 17 में से 1 गया 16,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 5, 2 और 51। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? अब इसका टोटल करें, 42 और 16 वहीं लिखिएगा। मैं इधर बता देती हूँ। टोटल एसेट्स आ रही हमारी 42 में 16 और प्लस किया आपने तो 58,000 टोटल एसेट्स। और टोटल क्रेडिटर्स 542। अब यहाँ पे अलग अलग मेंशन नहीं करना। टोटल क्रेडिटर्स कितने हो गए? 5 और 2 7। 7,000 से हमारे क्रेडिटर्स हैं, यानी कि लाइबिलिटी, और कैपिटल हमारी 51 से है। क्या हमारी इक्वेशन बनती है? नीचे लिखेंगे लास्ट में। टोटल एसेट्स कितनी है? 58,000। लाइबिलिटी 2 क्रेडिटर, एक 5,000 गुड्स वाले, 2,000 फर्नीचर वाले। तो टोटल क्रेडिटर 7,000 और कैपिटल 51। दोनों तरफ का टोटल 58,000 हुआ। LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बिल्कुल एग्जाम में आएगा, हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा। 4-6 नंबर का डेफिनेटली आता है। 3 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन 4, 5, 6 टेस्ट में, इसलिए बिल्कुल तैयारी करना। और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन है, जिसमें आपको इजीली सब कुछ आने लगेगा। दोनों क्वेश्चन को देखकर फिर खुद कीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्वेश्चन आया या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। बिजनेस स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, बहुत कुछ है मेरे पास। बट चैनल को आप पहले आगे बढ़ाइए, फिर बात करेंगे। बाय।